movement across the cell membrane. Okay, now you know that cell membrane is a selective permeable membrane. सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, दैट्स मीन कि इसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो गुजरते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इसमें सब्सटेंसेस में लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीजन है और दीगर अदर सब्सटेंसेस ये सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं, दे पास थ्रू इन एंड आउट। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन प्लेज an important role in the movement of substances across cell membranes by allowing cells to acquire oxygen and nutrients, excrete waste products, and control the concentration of required substances in the cell. Now, how this movement takes place? The movement across the membrane occurs by four ways: diffusion, osmosis, facilitated diffusion, and active transport. These are four ways. इस इन चार तरीके से, इन चार जरियों से जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। सबसे पहले हम करते हैं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वहाँ से अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्लो करके कम की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, ये जो है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इट इज देयरफॉर सेड टू occur down a concentrated gradients. Okay, now the characteristics are: number one, diffusion is a passive process, which means it does not require energy input. पैसिव उसको ट्रांसपोर्ट उसको कहते हैं जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत ना हो, और एक्टिव वो होता है जिसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो चूँकि डिफ्यूजन के अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो खुद ब खुद होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, जैसे आप स्प्रे करते हैं रूम में, परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये क्या होता है? डिफ्यूजन, यानी मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर यानी अदर पूरी हवा में फैल गए, तो ये हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैन हैपन इन लिविंग सेल एज वेल एज नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, दोनों तरफ से ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अच्छा, और गैस और लिक्विड दोनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन कैन अकर इन अ लिक्विड और गैस। तो डिफ्यूजन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब दूसरा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स की ट्रैवलिंग है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल यानी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये फंक्शन होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हल्के कंसंट्रेशन से फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ज़्यादा से डाइल्यूट से लेके ज़्यादा की तरफ ये मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर इनपुट एनर्जी। ऑस्मोसिस भी एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। In osmosis, cell membrane allow water molecules to pass through, but never let molecules of dissolved substances such as sugar and salt. यानी osmosis में जो सिर्फ पानी गुजरता है, लेकिन जो डिज़ॉल्व शुगर एंड सॉल्ट होते हैं वो पास नहीं होता। ठीक, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की गुजर होती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis plays an important role in the survival of animal and plant cells, as it is responsible to keep water and salt level balance in blood and body. पूरी बॉडी का जो वाटर एंड सॉल्ट की जो कंपोजिशन है, ये जो रेट है, उसको बैलेंस ऑस्मोसिस करता है। दूसरा ये कि प्लांट सेल के अंदर
जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन अकर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ही के प्रोसेस की वजह से जो रूट्स हैं वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस एब्जॉर्ब वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस के ही ये ऊपर पत्तों तक, लीफ तक और तमाम पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस और की एंड टेंसिटी। टेंसिटी क्या होती है कि द कंसंट्रेशन, टोनिसिटी is the concentration of solute in the solution. It is tonicity है, osmosis and tonicity, TONICITY, स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिए, it is TONICITY। तो हम जैसे टोन होता है, टोन, तो टोनिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूट की कितनी मकदार है, इसको हम टोनिसिटी कहते हैं। सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार को हम टोनिसिटी कहते हैं। अब इस हवाले से, टोनिसिटी के हवाले से सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूट और सॉल्यूट का जो मकदार है सॉल्वेंट और सॉल्ट दोनों का इक्वल हो, तो हम उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देखिए, इट इज़ द सॉल्यूशन विच हैज़ मोर सॉल्यूट दैन इट्स सराउंडिंग, यानी आसपास के हवाले से जो सेल है उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसे इट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, जिसमें कि सेल के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और बाहर की सराउंडिंग में सॉल्यूट का सॉल्यूशन, यानी बाहर की सराउंडिंग के मुकाबले से कितनी तरह के टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं और इसका ताल्लुक ऑस्मोसिस से है। ये हमारा पार्ट 1 था, लेक्चर नंबर 7 था। अब पार्ट 2 इसके बाद, लेक्चर नंबर पार्ट 2 इसी के फ़ौरन बाद है। ओके, थैंक यू।